देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे बाजार से जुड़ी खबरों के साथ, जहां पर अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज जोरदार तेजी हमने देखी। निफ्टी करीब 310 पॉइंट बढ़कर दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ है, लेकिन बाजार का पूरा अपडेट हमारी सहयोगी मानसी दवे दे रही हैं। मानसी। बिल्कुल, तो जिस तरह से ग्लोबल बाजारों से संकेत आता हुआ दिख रहा है, उसी के चलते हम देख रहे हैं भारतीय बाजार पर भी संकेत जो हैं काफ़ी दुरुस्त होते हुए नजर आए हैं। जैसे ही हमने देखा रशिया यूक्रेन के बीच जैसे टॉक्स होती हुई 4 दौर की बातचीत हुई, और अब यूक्रेन की तरफ से बयान भी आता हुआ दिखा कि पीस टॉक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं सोल्यूशन जैसे जैसे निकलने की अब यहाँ पर बातचीत निकल कर आ रही है, या फिर जैसे फीलिंग आ रही है कि सोल्यूशंस निकलते हुए दिखेंगे, इसका एक इम्पैक्ट। ऑफकोर्स ट्रिगर्स कई सारे हैं जो कि भारतीय बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है समझना, और ट्रिगर्स पर रिएक्ट भी करता हुआ दिख रहा है। यूएस फेड एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर जिस पर आज हमें देखना होगा। देर रात जब नतीजे निकल कर आएंगे ब्याज दरों पर, उसका इम्पैक्ट कल सुबह कैसे होता हुआ दिखता है। लेकिन इस बीच अगर भारतीय बाजार की क्लोजिंग पर देखें तो सबसे ज्यादा हमने देखा हर सेक्टर हर पॉकेट में आज अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। अच्छे भले लेवल्स को तोड़कर निफ्टी बैंक निफ्टी में बढ़िया तेजी के बीच कामकाज दिखा, लेकिन आउट परफॉर्मेंस सेंसेक्स की तरफ से करीब 1000 अंकों के ऊपर की बढ़त के साथ सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिखाई। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अगर देखेंगे निफ्टी में हमने देखा सीमेंट स्पेस लगातार तेजी दिखा रहे थे, सेक्टर ऑफ द डे भी कह सकते हैं, क्योंकि सरप्राइजिंग मूव्स तमाम सीमेंट काउंटर्स में देखने को मिल रहे थे, चाहे फिर वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो, ग्रासिम हो, श्री सीमेंट हो। अच्छी बढ़त के बीच ही ये स्टॉक्स लगातार ट्रेड किए जा रहे थे। इनके कनेक्टिंग सेक्टर्स की भी अगर बात करें, रियल एस्टेट, सेरेमिक, प्लाईवुड में भी अच्छी बढ़त पर ही मोमेंटम आज दिन भर कायम रहा। इस बीच हमने देखा एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी थे जहां पर अच्छी तेजी थी, और बजाज ऑटो लगातार हम देख रहे हैं ऑटो पीएलआई से जुड़ी जो खबर हमने बताई थी, और उसके बाद ऑटो स्पेस में जो तेजी का रुझान है वो बरकरार है। कल भी हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर जो था उसे तेज देखा था, और आज भी ऑटोमोबाइल स्पेस में अच्छी बढ़त पर ही ट्रेड दिखा। लूजिंग कैंडिडेट्स की अगर बात करें, सिप्ला में हमने आज बिकवाली का दबाव देखा। इस बीच पावर ग्रिड, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स भी इस सूची में रहे, जहां पर लाल निशान के साथ कमजोरी हावी होती हुई दिखी। तो क्लियर कट कह सकते हैं फार्मा स्पेस में आज दिन जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं नजर आया। करीब 1.25% की बिकवाली जो है सिप्ला और सन फार्मा जैसे काउंटर्स में देखने को मिली। मिड कैप की गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, डिफेंस स्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिड कैप में सबसे आगे बढ़ता हुआ, सबसे ज्यादा तेजी यहां पर दिखी। इस बीच निप्पॉन लाइफ, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स भी इस सूची में शामिल रहे, और प्रेस्टीज एस्टेट, मिड कैप रियल एस्टेट स्पेस में भी प्रेस्टीज एस्टेट में अच्छी भली तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। करीब 5% के ऊपर की बढ़त के साथ इस स्टॉक में हमने दिन भर ट्रेड देखा। इंडिया बुल्स, रॉयल एस्टेट, ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स टू नेम अ फ्यू जो कि रियल एस्टेट में आज धूम मचा रहे थे। इस बीच पेपर स्टॉक्स, शुगर स्टॉक्स की अगर बात करें, वहां पर बजिंग मोमेंटम जो है अब भी कायम रहा। पेपर स्पेस में जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, इमामी पेपर जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। और गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, यहां पर हमने देखा हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छी तेजी थी, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी जो दिखी एफएमसीजी, आईटी, मेटल, प्राइवेट बैंक स्पेस में शानदार बढ़त के बीच ट्रेड्स देखने को मिले। तो अच्छी तेजी के साथ ट्रेडिंग सेशन ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला जो निकल कर आता है उसका इंपैक्ट अब कैसा पड़ता हुआ दिख रहा है ट्रेडिंग सेशन में आने वाले, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो